हरे कृष्णा। तो हम लोग दोबारा मंडे आ गया है और हम लोग भगवत गीता कंटिन्यू कर रहे हैं रीड करना। तो हमने लास्ट कौन सा श्लोक पढ़ा था? 2.12 ना, जिसमें भगवान ने जी प्रभु जी। अर्जुन को डांटा था, मतलब डांटना कंटिन्यू हो रहा है। तो उसमें जो मुझे, हमने उसको पढ़ा पूरा था लेकिन डिस्कस पूरा नहीं किया था, है ना? तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या वो फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या क्या था, क्या हमने समझा था? कठोपनिषद का एग्जाम्पल दिया था प्रभुपाद जी ने। तो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो मैं इसका मीनिंग थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो इसमें प्रभुपाद जी ने इसका मीनिंग बहुत अच्छे से बताया है कि बोले कि भगवान एक हैं। हमने ये डिस्कस किया था सिंगुलर और प्लूरल, कि भगवान एक हैं और जो जीवात्मा हम सब बहुत अनेक हैं, एक और अनेक। और ये जो एक है, ये जितने बाकी अनेक हैं उन सब का पालन करता है। जैसे लिखा ना, एको एको यो बहुनाम विदधाति कामा, मतलब उन विदधाति, जो विदधाति मतलब बहुत सारे जो जीव हैं, बहुनाम विदधाति, उनकी कामनाओं की पूर्ति कौन करता है? एको, एक। जो एक है वो बाकी अनेक के कामनाओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर हमने जो वही इसको हम समझ रहे थे, तो ये कठोपनिषद का एग्जाम्पल हमने उस दिन डिस्कस किया था। तो ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा भी खत्म हो जाती है। तो उस पॉइंट को प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि इस शरीर के साथ आत्मा का जो अस्तित्व है वो खत्म नहीं होता। तो ये मुझे जितना याद आ रहा है हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कोई और पॉइंट इसमें ऐड करना है? सारिका माता जी और सुमन माता जी, कुछ कोई आपको लगता है? मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें यही बताया गया है कि भगवान उनको अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम शोक क्यों कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि मैं कभी ना रहा हूं या मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं हूं। तुम भी रहे थे, तुम भी हो, तुम भी रहोगे। मतलब जितना भी इस संसार में चीजें हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में होती ही हैं। इसलिए शोक मत करो चीजों का। यस, हरे बिल्कुल। कृष्ण। ठीक है, तो हम इसका तात्पर्य एक बार फिर से पढ़ते हैं। तात्पर्य नहीं, अनुवाद पढ़ेंगे और फिर डायरेक्टली जो हमने सेकंड पैराग्राफ था उसको एक बार पढ़ के फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो आज मुझे 7:30 बजे तक ही मैं हूँ, उसके बाद मंदिर में कीर्तन का सेवा है, तो इसको 7:30 बजे तक मैं इनको कंप्लीट करना होगा। ठीक है? तो ऐसा बता रहे हैं, ये श्लोक नंबर 2, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा ना है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसमें हमने ये जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने डिस्कस किया था, अब आगे इसको पढ़ते हैं। इसको पढ़ते पढ़ते समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर अभी ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि जितने भी जीव आत्मा है वो भी हमेशा रहते हैं और भगवान भी हमेशा रहते हैं। और जो एक भगवान है वो अनेक जो जीवात्मा है उनका पालन करते हैं, उनकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ से एस्टैब्लिश किया। तो उसके बाद आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट पुष्ट नहीं हो पाता। अब ऊपर में कठोपनिषद के रेफरेंस में भगवान ने बता दिया कि नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतना नाम, कि मैं एक हूं और जितनी जीवात्माएं हैं वो अनेक हैं, और उन हमेशा वो अलग ही रहती हैं, और मैं उन सब का पालन करता हूं। तो अब यहाँ पर जो मायावादी सिद्धांत
जो लोग ऐसे हैं जो ये मान्यता रखते हैं कि इस शरीर के साथ, ये शरीर माया है, और जैसे ही आत्मा इस माया के आवरण से मुक्त होती है और वो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाती है और अपना अस्तित्व जो है, अपनी एग्जिस्टेंस को खो देती है। तो यहाँ पर इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, मतलब ये प्रूव नहीं कर पाते हैं कि जो आत्मा है वो अपना अस्तित्व खो बैठती है, क्योंकि ऊपर ही ऊपर वाले उसमें श्लोक में नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम में भगवान ने बोला कि हमेशा रहते हो, और इस पर्टिकुलर गीता के श्लोक में भी बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम नहीं थे और कभी मैं नहीं था। तो इसलिए ये जो मायावादी सिद्धांत है ये सत्य नहीं है, बेस्ड ऑन टू इनपुट्स। एक तो भगवान ने भगवत गीता में बोला है, और फिर कठोपनिषद में भी इसका वर्णन आया है। यहां तक क्लियर है कि आत्मा का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अनुक्षण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा होती है। ये भी क्लियर है। तो कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ला रहे हैं। वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण का ये जो कथन है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि तुम भी हमेशा थे, मैं भी हमेशा था, कभी ऐसा समय नहीं था कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था। उसके बाद कठोपनिषद में जो भगवान का उपदेश है कि मैं एक हूँ और जितनी जीव आत्माएं हैं वो अनेक हैं, और मैं उन अनेक का पालन करता हूँ, ये प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। अब जो लोग ऐसा समझते हैं, वो चाहे वो अध्यात्मवादी भी, उनको उनको कुछ लोग अध्यात्मवादी भी मानते हैं कि वो आध्यात्मिक को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो जब धरती पे आते हैं तो माया के वश में हो जाते हैं। तो अगर भगवान धरती पे आके माया के वश में हो जाते हैं, जो कि उनकी अपनी एनर्जी है, अपनी शक्ति है, तो क्या फिर भगवत गीता का कोई इंपॉर्टेंस रहा? क्योंकि भगवत गीता तो भगवान ने इस धरती पे आके ही बोली। अब इस धरती पे जब भगवान कृष्ण आ गए हैं, और जो लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान कृष्ण माया के वश में हैं, तो फिर भगवत गीता को पढ़ने का कोई कोई मतलब रहा? और नहीं। नहीं ना रहा। तो यहाँ पर यही पॉइंट प्रभुपाद जी बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मायावादी ये तर्क करते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। वो बोलते हैं कि जो ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि हमेशा रहे हैं, हमेशा रहते हैं, वो आध्यात्मिक एग्जिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि भगवान माया के वश में है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं, यदि हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि हम इस तर्क को भी अस्तित्व को भी की आस्तिक की अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? सो कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। हमने अभी पढ़ा ना पहले कि भगवान बोलते हैं कि जो आगे 4th चैप्टर में आता है, तो जब अर्जुन जो है वो जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अ, कि कि तुम्हें इनको, कि ऑलरेडी मैंने इनको मार चुका हूं, नहीं, वो वहां बताते हैं कि ये जो गीता का उपदेश है ये मैंने सूर्यदेव विवासवान को दिया था। तो अर्जुन एकदम कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि आप तो मेरे मेरे सेम एज के हो, तो आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दिया? तो वहां पर भगवान बोलते हैं, फिर से यही पॉइंट लाते हैं कि तुम भी उस समय मेरे साथ थे और मैं भी उस समय तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमको कुछ याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। तो यहाँ पर यही बताते हैं कि कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। तो अगर कृष्णा हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर
वो मेटीरियल बॉडी तो कर नहीं, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि वो, कि उनका बॉडी जो है वो मेटीरियल बॉडी है और वो माया के वश में है। तो उन्हें अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है, हमने पढ़ा। सो कृष्ण सदा सर्वथा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। तो कृष्णा हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एवर एवर, मतलब हमेशा और आगे भी और पहले भी थे। तो यदि उन्हें सामान्य चेतना वाला सामान्य व्यक्ति व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। वेरी वेरी सिंपल, कि अगर भगवान को हम अपने जैसा जीवात्मा मानते हैं या एक शक्तिशाली जीवात्मा मानते हैं, या मान लो भगवान मानते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि भगवान भी ना माया के वश में आ गए हैं, कि भगवान कृष्ण हैं तो भगवान, लेकिन अभी जब धरती पे आए हैं तो माया के वश में आ गए हैं, तो उनकी भगवत गीता का पढ़ने का कोई पर्पज नहीं बनता, क्योंकि हमारे में और भगवान कृष्ण में कोई फर्क नहीं रहा। तो मायावादी लोगों का यही तर्क होता है कि आपको शास्त्र वगैरह इतना पढ़ना नहीं चाहिए, और अगर वो शास्त्र पढ़ते भी हैं तो इस कॉन्सेप्ट से शास्त्र पढ़ते हैं कि भगवान भी माया के वश है। तो इसलिए उनको जो जो तत्वता जो जो तत्व है वो कभी समझ नहीं आता। तो प्रभुपाद जी आगे इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे अगर हम, कि लिखा है कि एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। हमने ये पढ़ा ना कि चार डिफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से? हम भ्रमित होते हैं, हमें दूसरों को चीटिंग करने का प्रवृत्ति होती है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण होती हैं, और ऐसी चार चीजें हैं, चौथा मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये चार जो हमें अवगुण हैं, इसके कारण अगर कोई व्यक्ति मेटीरियल एग्जिस्टेंस में है, अगर भगवान को भी समझते हैं कि भगवान भी हमारी तरह हैं, तो फिर उनमें भी ये चार अवगुण होंगे। अब जिसके अंदर अवगुण है, वो अगर कोई ज्ञान दे रहा है, तो उसको पढ़ने का कोई कोई मतलब है फिर? नहीं है। तो कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। तो गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। ये गीता कोई ऐसा बुक नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं कि हाँ है तो मटेरियल बुक है, उसके पेपर है, लेकिन उसके अंदर जो नॉलेज है, उसके अंदर जो वर्ड्स हैं, जो भगवान के डायरेक्ट वर्ड्स हैं, वो वो कभी भी ऐसा नहीं है कि उन वर्ड्स को हम बोलें कि नहीं इसमें कुछ गलती है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति ने नहीं बोला है जो कि चार अवगुणों जिसके अंदर चार अवगुण हैं, है ना। तो श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी हाँ तो की महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो हम बोलते हैं कि नहीं, कि जो द्वैत है, मतलब जहां पर प्लूरल है, वो सिर्फ जो हम जीव आत्मा है उनके लिए है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में भी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। इससे पहले वाले श्लोक में अगर आपको याद होगा, तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम शोक क्यों करते हो, उनको डांटा ना 2.11 में, कि तुम उसके लिए शोक कर रहे हो कि जो शोक करने योग्य नहीं है। तो अभी पिछले पिछले एक श्लोक पहले भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें शरीर को शरीर शोक करने योग्य नहीं है, और अब अगले श्लोक में क्या वो ऐसा बोलेंगे कि जहां वो बोलते हैं कि कभी मैं ना, ऐसा नहीं था कि कभी मैं नहीं था और आप भी नहीं थे, तो क्या वो शरीर की बात करेंगे? नहीं ना करेंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वाले श्लोक में उन्होंने अर्जुन को डांटा। तो इसका ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं ना, अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है। ये सारा जो जितना भी साइंस है, जितना भी नॉलेज अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, ये सारा स्पिरिचुअलिटी पे, आध्यात्मिक पे बेसिस है। और आध्यात्मिक का ये बेसिस है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वहीं से स्पिरिचुअलिटी का स्टार्ट होता है, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। तो गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि
ये आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। तो ये किसको समझ आता है? जो कि भगवान के भक्त होते हैं। उसके अलावा किसी को ये साइंस समझ नहीं आती। तो जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। जो भगवान को पढ़ते तो हैं, लेकिन साथ में उनकी क्या क्या करते हैं? विरोध करते हैं। मतलब सुन भी रहे हैं भगवान की वाणी, लेकिन उसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान उनकी समझ में आता ही नहीं कभी। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास कैसे बता रहे हैं? जैसे एक कांच की बोतल में मधु है, शहद है, और कोई व्यक्ति उसको बाहर से चाटने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसको शहद का टेस्ट आएगा, मधु का? तो ऐसा ही है, अगर कोई अभक्त जो नॉन डिवोटी है, जब वो भगवत गीता पढ़ता है, मतलब नॉन डिवोटी इन द सेंस, अगर वो पढ़ रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, हमें अज्यूम करना है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। वो इसी इसी रीजन के लिए बोला था। क्योंकि अगर हम ये मान के चलेंगे कि कृष्ण जो है वो भगवान नहीं है, तो हमें भगवत गीता समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए ये, अगर किसी को फेथ नहीं है बिगिनिंग में कि हाँ भगवान कृष्ण ही इस परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो वो एज्यूम करके चल चल सकता है। फिर जैसे जैसे वो नॉलेज गेन करेगा, तो उसको खुद ही समझ आएगा कि भगवान कौन। तो हमें मधुमक्खी मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश नहीं बनना है, कि हमें बॉटल के बाहर से शहद को चाटना नहीं है। उसके लिए हमें बस एक ही उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, कि हमें यह समझना है कि भगवान और भगवान की वाणी जो है वो मेटीरियल नहीं है, इट्स ऑल स्पिरिचुअल। वो सब आध्यात्मिक। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। आगे जब हम फोर्थ चैप्टर में जाएंगे, तो वहां पर भगवान अर्जुन को ये फिर बताते हैं। जब वो सूर्य देव विवस्वान का एग्जाम्पल देते हैं, वहां पे बताते हैं। तो ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। मतलब एक ऐसा, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई भगवत गीता की टिप्पणी पढ़ें, कमेंट्री पढ़ें, जो कि व्यक्ति मायावादी है, मतलब जो भगवान कृष्ण को एक जीवात्मा के रूप में समझता है, कि जो माया के वश है, तो ऐसी भगवत गीता अगर हम पढ़ेंगे, और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसी एक भगवत गीता की कमेंट्री मेरे घर में जैसे कहीं फड़ी वगैरह पे कोई एक एक कोई बुक्स बेच रहा था, तो उसमें किसी कोई एक बाबा जी है, हमारे इंडिया में ही है, उनकी एक भगवत गीता जो है वो मेरे घर में आ गई। तो मैंने जब उसका फर्स्ट 2-3 सेंटेंस पढ़े ना, तो मेरे को ऐसे शॉक सा लगा। मैंने कहा ये भगवत गीता है, या मतलब अजीब सा ही कुछ था वो। बाहर नाम लिखा था श्रीमद् भगवत गीता। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हमारे इंडिया में भी हैं जो भगवत गीता के नाम से बिकती हैं, लेकिन उसको खोल के पढ़ेंगे तो वो ऐसा लगेगा कि एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ने उसका कमेंट्री लिखा है, उसका अनुवाद और तात्पर्य किया है, जो भगवान कृष्ण को भगवान मानता ही नहीं है। तो ऐसी भगवत गीता की को पढ़ने के लिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान चैतन्य ने मायावादी द्वारा की गई गीता की व्याख्या को पढ़ने का निषेध किया, और चेतावनी दी कि जो कोई ऐसी मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। उसको कभी वो गीता समझ नहीं आती। वो पूरी लाइफ अपने घर में गीता रखे, उसको रोज 2 पेज पढ़े, 4 पेज पढ़े, लाल कपड़े में बंद करके रखे, रात को पढ़े, लेकिन जब तक उसको जो कमेंट्री लिखने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो मायावादी है, वो भगवान को मायावश समझता है, तो ना तो उसको गीता समझ आई, और ना वो जो लिख रहा है उसको पढ़ के बाकी लोगों को गीता समझ आई। तो प्रभु जी वही है ना कि पता कैसे चलेगा, जिसने मान लो पढ़ लिया उसको कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, कौन सी गीता है? वो तो तो नहीं पता चलेगा ना, तो उससे लगेगा हम तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो उसमें लिखा है वो ले रहा है वो। तो इसके लिए हमें भगवान ने पद्म पुराण में बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि 4 संप्रदाय मैंने बनाए हैं,
मैंने ये गीता का ज्ञान 4 लोगों को दिया है, उस संप्रदाय में जो लोग आ रहे हैं उनसे पढ़ने। इसीलिए भगवत गीता अगर कभी पढ़नी भी हो तो किसी के इंस्ट्रक्शन में ही पढ़नी चाहिए। अगर अपनी मर्जी गए, अपना जैसे एयरपोर्ट पे गए, क्रॉस रोड से वहां भगवत गीता के नाम पे एक बुक रखी है वो ले आए और अपने घर में बैठ के पढ़ने लग गए, तो वो भगवत गीता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए जब तक किसी भक्त के, किसी डिवोटी ने बोला कि हाँ ये वाला गीता पढ़ना चाहिए, फिर उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, अच्छा आपने गीता पढ़ा है तो आपको क्या समझ आया। तो अगर हम उसके आंसर से हमें हार्ट में कहीं कन्विक्शन आता है कि हाँ इस व्यक्ति को लग रहा है कि इसको नॉलेज है, और वो उसको बोलते हैं आपने कहाँ से सीखा है, उसको पता होना चाहिए कि उसने कहाँ से सीखा है। और फिर अगर उसके पास चला जाए जिससे उसने सीखा है, उसको पता होना चाहिए उसने कहाँ से सीखा है। तो ये परंपरा बहुत क्लियर होनी चाहिए, तभी तभी वो गीता हमको पढ़नी चाहिए, वैसे हम चूज कर सकते हैं उसको। तो यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी प्रभुपाद जी इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि हमेशा से अर्जुन को भगवान अभी यही उपदेश दे रहे हैं कि जो जीव आत्मा है वो अलग है, और उस वो कभी भी भगवान के साथ मर्ज नहीं होती, लीन नहीं होते। बोलते ना हमें तो भगवान में लीन होना है, तो वैसा कभी होता नहीं है। हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहता है। यही अर्जुन को यहाँ उपदेश दिया जा रहा है कि तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। तुम मतलब तुम्हारा ये जो जितने भी लोग हैं ये हमेशा थे, आगे भी रहेंगे, इसलिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। तो पर्पस ये है यहाँ सब। ठीक है। तो ये मतलब इसमें और भी अगर डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं तो हम उसको कल कल कंटिन्यू करेंगे। बट आपको ये पॉइंट्स, जो पॉइंट यहाँ पर भगवान ने बताया, दैट पॉइंट इज मतलब आपके माइंड में आ गया ना क्या है पॉइंट, ये वही वही मेन पर्पस वही है। ठीक है। तो ठीक है, तो अभी मुझे नीचे जाना होगा। तो आप लोग अगर चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं ऐसे ही इसको छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मुझे निकलना हो। ठीक है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।